नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे चैनल द लाइट अपॉलोजेटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, इस समय थंबनेल को देख के आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। काफ़ी इस समय हमारे देश में ये टॉपिक काफ़ी वायरल चल रहा है। धड़ाधड़ लोग एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला इतिहास का सबसे बड़ा एक बवाल इस समय जो है सोशल मीडिया के ऊपर में आप लोग को देख रहे होंगे, और वो है कॉकरोच जनता पार्टी। उस पर आज बात करने जा रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, ऊपर आप कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम पेज देख रहे हैं और नीचे बीजेपी इंडिया का इंस्टाग्राम पेज देख रहे हैं, और साफ तौर पर अंतर देखिए। 15.2 मिलियन फॉलोवर्स कॉकरोच जनता पार्टी के हैं सिर्फ 4 दिनों में, और नीचे भारतीय जनता पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी, जिस पार्टी को कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी सबसे अमीर पार्टी है, उस पार्टी के 8.8 मिलियन फॉलोवर्स हैं केवल, और कॉकरोच जनता पार्टी के 15.2 मिलियन फॉलोवर्स हैं। इसका साफ मतलब है कि देश का युवा कॉकरोच जनता पार्टी के साथ है, यानी कि देश का युवा एक साथ खड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के साथ कितने लोग हैं वो तो ये आपके सामने है। खैर, इस पर बात करना बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों को बता दूं, और आप लोग सभी लोगों को पता भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक सीजीआई सूर्यकांत ने एक ऐसा भड़काऊ बयान दिया जिसके वजह से हमारे देश की युवा समाज को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ। तो सीजीआई सूर्यकांत का कहना यह था कि जो युवा है वो कॉकरोच के समान है। जो बेरोजगार युवा है, जिनके पास रोजगार नहीं है, और वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया में जाकर सिस्टम के ऊपर में देश का सरकार को लेके उल्टी सीधी बयानबाजी करते रहते हैं, ऐसा कहना था। तो जैसे ही सूर्यकांत ने इस तरीके का एक बयान दिया, देश के युवाओं को कॉकरोच के साथ में कंपेयर किया, तो देश के युवा लोग जो है काफ़ी भड़क गए। और इस गुस्से को जताते हुए एक भाई है जिसका नाम अभिजीत है, उन्होंने क्या किया कि अपने ट्विटर अकाउंट में एक बात उन्होंने लिखा, एक ट्वीट किया कि क्या हो कि हम सभी कॉकरोच एक जगह इकट्ठा हो जाएं। तो इसी बात को देखकर धड़ाधड़ शेयर करते गए इस पेज को, और एक इतनी बड़ी संख्या में, इतना बड़ा तादाद में ये लोग इनका एक संगठन बन गया कि कहा जाता है कि बीजेपी का जो फॉलोवर है उससे दुगना इनका फॉलोवर होने लगा। सो मसीह मेरे प्रियो, आज मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं कोई सरकारी पत्रकार तो नहीं हूं, या फिर मैं कोई पॉलिटिशियन तो नहीं हूं, लेकिन मैं इन बातों को लेकर आगे क्यों सवाल उठा रहा हूं, ये आप लोगों के मन में आ रहा होगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बाइबल में एक वचन है। जब मैं ये वाले वारदात को सुन रहा था तो मुझे हंसी भी आ रहा था, और मुझे थोड़ा सा कॉमेडी टाइप का लग रहा था, लेकिन हकीकत है इस बात में, और इस बात में सच्चाई है, और बहुत कड़वा सच्चाई है इस बात में, जो मैं आगे आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। तो बाइबल का एक वचन मुझे ये याद आया कि जब प्रभु यीशु मसीह एक कनानी स्त्री जब प्रभु यीशु मसीह के पास आती है और कहती है कि मेरी बेटी को दुष्टात्मा ने ग्रसित है मेरी बेटी, तो प्रभु तू उसको दुष्टात्मा से आज़ाद कर। तो प्रभु यीशु मसीह उस महिला से कहते हैं कि जो लड़कों की रोटी है वो कुत्तों को नहीं दिया जाता। मतलब वो महिला को कुत्ते के साथ में प्रभु यीशु मसीह कंपेयर करते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उस पर नहीं जाऊंगा। मैं शॉर्टकट रीति से आप लोगों को सामने समझाना चाहता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं दिया जाता। तो उस समय वो जो महिला है वो इस बात पे नाराज नहीं होती है, इस बात पे टूट नहीं जाती है कि मुझे कुत्ता का दर्जा दिया गया, लेकिन वो महिला कहती है कि हाँ प्रभु, कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो मेज से गिरता है। मतलब लड़कों के जो मेज से गिरता है, उनका जूठा, उनका चूर चार जो गिरता है, उसे जो है कुत्ते भी खाते हैं। तो ये महिला का जो एक बात है, वो प्रभु यीशु मसीह ने उसे कुत्ते का दर्जा दिया, ठीक है, लेकिन उसने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि ठीक है, मैं कुत्ता हूं तो मुझे जो मिलना चाहिए वो मुझे दिया जाए। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेस में से खाना मुझे दिया जाए, नहीं, लेकिन जो चूर चार पड़ा होता है नीचे वही मुझे दे दो, वही खा के मैं अपना गुजारा कर लूँगी। कहने का तात्पर्य ये था कि जिस दर्जा में उसे रखा गया उसी दर्जा को सम्मानित करते हुए महिला ने अपने लिए जो उसके भाग में जो है उसका मांग उसने किया।
तो फिर बाद में प्रभु यीशु मसीह ने उसकी विश्वासता को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि ये महिला तेरे तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो, और उसी उसी क्षण उसकी जो बेटी है वो चंगी होगी। दुष्ट आत्मा से जो ग्रसित थी, दुष्ट आत्मा उसके शरीर से निकल गया। तो यहाँ पर ये कहने का तात्पर्य है कि इस समय कॉकरोच करके जब युवाओं को संबोधित किया गया, युवाओं को अपमानित किया गया, युवाओं ने अपने आप को कॉकरोच ही मान लिया। चलो ठीक है, हम कॉकरोच है, अब हमारा जो चाहिए, हमें हमें जो हमारा अधिकार है वो अधिकार हमको दिया जाए। और कॉकरोच जनता पार्टी का सबसे अच्छा और पॉजिटिव बात तो मुझे ये लगा कि देश में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ, देश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ में इनका आवाज़ उठाना रहा। अब तक जब मैं जितना मैंने इसके बारे में मैंने देखा, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं किया हूँ, लेकिन जितना भी मैंने सोशल मीडिया में देखा, क्योंकि अभी सोशल मीडिया में इसमें भरा पड़ा हुआ है, तो जितना भी मैंने देखा सोशल मीडिया में, तो कॉकरोच जनता पार्टी, इन्होंने जो अपना एक पार्टी बना दिया, बहुत ज़बरदस्त नाम इन्होंने दिया कि जो है इनको कॉकरोच के साथ में तुलना किया गया, तो इन्होंने अपने आप को कॉकरोच मान लिया। चलो ठीक है, हम कॉकरोच है, अब हम कॉकरोच होते हुए हमारा जो अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए। तो इस समय देश की सबसे बड़ी जो पार्टी है, बीजेपी का जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, आप देख सकते हैं ये केवल कहने के लिए और लोगों के सामने दिखाने के लिए बड़ी पार्टी है, लेकिन जनता का, पब्लिक का कोई समर्थन भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। ये बिल्कुल साफ आप लोगों के सामने दिखाई देता है। पिछले बार जो बंगाल में जो चुनाव हुआ था, वेस्ट बंगाल में जो चुनाव हुआ था, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बहुत बहुमत से जो है बीजेपी सरकार ने अपना जीत हासिल वहाँ पर किया। लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि बीजेपी सरकार जो है सच में लोगों की समर्थन पाते हुए, लोगों का जो है सपोर्ट पाकर वो अपना जीत को हासिल नहीं किए हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी हेरा फेरी उन्होंने किया हुआ है। अगर जनता का समर्थन होता तो यहाँ पर देखिए, लोगों को, किसी भी व्यक्ति को जो है प्रलोभन नहीं दिया गया, लोभ लालच नहीं दिया गया, किसी को दारू मुर्गा, मैंने तो ये तक भी देखा था कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता लोग हैं, लोगों को दारू और मुर्गा बांट रहे हैं कि उनको वोट देने के लिए। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया गया, लोगों ने अपने स्वेच्छा से जाकर उस पेज को फॉलो किया और एक बहुत बड़ा पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी के तौर पे जो है सामने आई है। तो इस समय सच में लोगों का समर्थन बीजेपी को बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी सरकार एक ऐसी सरकार है जो समाज में गंदगी फैलाने का काम करती है, समाज में नफरत फैलाने का काम करती है। बीजेपी का केवल एक ही मुद्दा है और वो मुद्दा है धर्मांतरण। बीजेपी सरकार जो है धर्म के नाम पे एक दूसरे को लड़ाने का बहुत ज़्यादा काम करती है, मंदिर को लेकर बात करती है, मस्जिद को तोड़ने की बात करती है, मसीहों को सताने की बात करती है, धर्मांतरण का मुद्दा को लेकर बहुत बड़ा बना देती है, क्योंकि हमारे देश के लोगों को यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो धर्मांतरण का टॉपिक को अगर लिया जाए तो सब लोगों का जो दिमाग जो है वो हिल जाएगा, वो केवल इधर ही ध्यान देंगे। बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी को ये बात मालूम है, और इसके आड़ में जितना भी आपको गलत काम करना है आप कर सकते हैं, जितना भी आपको ढोंगेबाजी करना है आप कर सकते हैं। बस धर्मांतरण या फिर धर्म की बातों को लाओ, एक दूसरे को लड़ाओ, ताकि लोग ये सारे बातों में उलझे रहे, फंसे रहें, और जो मुद्दा है, सही मुद्दा है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, गरीबी है, इन सारे मुद्दे से भटक जाए जो देश की जनता, और जो है आप अपना मनमानी करते रहो। यही चल रहा है हमारे देश में। तो ये जो कॉकरोच जनता पार्टी इस समय जो निकल कर सामने आ रही है, सच में यहाँ पर अब ये पार्टी बनेगी नहीं बनेगी इसका तो हम दावा नहीं कर सकते, इसके बारे में तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम देख सकते हैं कि सच में देश के जो जनता है, जो युवा है, वो सच में आज भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करती है। उनको आज चाहिए न्याय, चाहिए इंसाफ चाहिए। सो मसीह मेरे प्रियो, पिछले समय आप सभी लोग जानते हैं कि हम जब यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जब हमने एक रैली निकाला, वहाँ पर हमने जो काला कानून का विरोध किया हुआ था, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के जो कुछ कार्यकर्ता लोग जो है सामने आकर वो मसीहों को कीड़े मकोड़ों के साथ में उन्होंने कंपेयर किया था। ये तो इनका स्वभाव ही है
कीड़े मकोड़ों के साथ में कंपेयर करना। ठीक है भाई, अगर कीड़े मकोड़ों तो कीड़े मकोड़ों को भी जीने का हक है, कीड़े मकोड़ों भी वो भी जीते हैं, तो उनका अधिकार उनको दे दिया जाए। तो यहाँ पर किस तरीके से हमारे देश की स्थिति कितना बदतर होते जा रहा है, कितना गंदगी की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। सो मसीह मेरे प्रिय, हमारे इस वीडियो को आगे लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी तरीके के वीडियो और हमारे इस चैनल में जो देश में समाज में जागरूकता लाने का काम हम करते रहते हैं। तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आगे बढ़ाने में आप हमारी मदद करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ। तब तक प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करें। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।